नियर डेथ एक्सपीरियंस की श्रृंखला में मैं आप सभी के साथ नितिन माथुर जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि नितिन माथुर जी एक पूरी तरह से नास्तिक व्यक्ति थे और भगवान को कभी भी किसी भी रूप में उन्होंने अपने मन में स्थान नहीं दिया था। नितिन जी ने किसी को भी नहीं देखा, किसी भी रूप में नहीं देखा, लेकिन वो ये महसूस कर रहे थे कि कुछ है जो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, जो उनकी रग-रग से, उनके विचार, उनकी सोच, उनकी भावना, उनकी हर चीज़ जिसे कभी उन्होंने छुआ, जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा, जिसे कभी उन्होंने चखा, छोटी से छोटी चीज़ से वाकिफ़ है। उसे इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि नितिन जी का धर्म क्या है, रंग क्या है, जात क्या है, शक्ल कैसी है, परिवार कैसा है, कितनी सफलता अर्जित करी है या नहीं करी है, उन्हें किसी बात से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन फिर भी वो नितिन जी के बारे में सब कुछ जानता है। अब यहाँ पर नितिन जी एक बात कहते हैं कि वो जो दिव्यता थी उसे, जैसे एक सवाल रहता है ना कि पूजा पाठ का क्या महत्व है? तो नितिन जी कहते हैं कि वो जो दिव्यता थी, उसको इस बात की बहुत कम परवाह थी कि मैंने कितना पूजा पाठ किया है। वो सिर्फ़ मेरी शुद्ध चेतना से मतलब रखती थी। मैं क्या हूँ से मतलब रखती थी। मैंने कितना पूजा पाठ किया है, कितना मैं धार्मिक हूँ, उसे इस बात से लेना-देना नहीं था। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जिस तरह का व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसके अनुरूप उसको एक्सपीरियंस होते हैं। अब जैसे नितिन जी ने ये बात कही, तो नितिन जी ने अपने जीवन काल में कोई, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति थे ही नहीं, वो नास्तिक व्यक्ति थे, तो कोई पूजा-पाठ को कभी महत्व नहीं दिया। शायद इस वजह से उनके समक्ष इस तरह से जो वो दिव्य रूप था प्रकट हुआ। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, नितिन जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रार्थनाएँ, पूजा-पाठ, किसी भी तरह का धार्मिक कर्मकांड, ये आपके कर्मों से आपको नहीं बचाता है। आप कुछ गलत करेंगे और फिर पूजा करेंगे, तो कोई चमत्कार हो जाएगा और आपके गलत कर्म का रिज़ल्ट आपके पास नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर आपकी प्रार्थनाओं में शुद्ध और एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश जो नितिन जी को मिला कि परमात्मा की उस दिव्यता को, परमात्मा के संदेशों को उन लोगों के द्वारा जो आप लोगों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, बहुत उसमें मिक्सचर किया गया है। हाँ, बेशक मिक्सचर किया गया है, क्योंकि ये हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि चंद एक लोग जो लालच देकर स्वार्थ के लिए या अपने फ़ायदे के लिए किसी भी रीज़न से लोगों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए परमात्मा के जो संदेश हैं, जो नियम हैं, उनमें मिलावट की है। अगर मिलावट ना की गई होती, तो इतने सारे धर्म, इतनी सारी संस्थाएँ, इतने सारे अलग-अलग जो धार्मिक पुस्तकों में हम ही सुपीरियर हैं। हमारे अलावा अगर कोई किसी और धर्म को मानता है, तो वो इन्फीरियर है। इस तरह की बातें जो लिखी गई हैं, ये यकीनन कुछ लोग जो दूसरे लोगों पर नियंत्रण करना चाहते थे, गलत किस्म के लोग, उनके द्वारा धार्मिक पुस्तकों में, धर्म में, परमात्मा के संदेशों में मिलावट की गई है। उसी का रिज़ल्ट है, जो आज इतने सारे धर्म हैं और इतनी कट्टरता है। धर्म को भी सही मायने में समझा नहीं गया है। एक बात और जो नितिन जी ने कही कि जो ईश्वर हैं, वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो हमें स्वतंत्र कर्म दिए गए हैं, उनमें परमात्मा का हस्तक्षेप नहीं है। नितिन जी कहते हैं कि मैं बहुत सारे जैसे ब्रह्मांड है, मैं उन्हें देख सकता था और मैं देख सकता था कि ये प्रकृति, हर इंसान, हर वस्तु एक-दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और मैं एक बहुत सुनहरा, खूबसूरत ब्रह्मांड देख सकता था और मैं वहाँ जाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था मैं उससे संबंधित हूँ। वो मेरा घर है, मुझे ये लग रहा था। लेकिन मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया।
मैं खुद को और अपने जैसी बहुत सारी, लेकिन वो बस एक रोशनी की तरह, एक ज्योतिर्बिंदु की तरह, एक दिव्य रोशनी की तरह बहुत सारी आत्माओं को देख सकता था, और खुद भी मैं अपने आप को उसी रूप में महसूस कर रहा था। इसके बाद जब नितिन जी ने अपने आप को वापस अपनी बॉडी में महसूस किया, तो वो कहते हैं कि मैं अपने दिमाग के हर न्यूरॉन को जागते हुए देख रहा था। मैं देख सकता था कि इंसान का दिमाग कितना अद्भुत है, और हम अपने दिमाग की ताकत से नावाकिफ़ हैं। नितिन जी कहते हैं, मैं बहुत ही अलग नज़रिए से सोचने वाला व्यक्ति था। मैंने कभी मृत्यु के बाद भी कुछ होता है, या ईश्वर का अस्तित्व है, या पूजा-पाठ, धार्मिक, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर था। मैं ऐसा कुछ मानता ही नहीं था। मैं एक पूरी तरह से साइंटिफ़िक तरीके से सोचने वाला व्यक्ति रहा हूँ। लेकिन उस दिन जो एक व्यक्ति सुबह जो इस एक्सपीरियंस से गुज़रने के बाद शाम को मैं बिल्कुल अलग इंसान था। मैं वो था ही नहीं, जो कुछ घंटे पहले तक, इस घटना के कुछ घंटे पहले तक जो व्यक्ति था, जो नज़रिया था, वो मैं अब था ही नहीं। नितिन जी के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, वो कहते हैं कि इस घटना के बाद अब ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं नॉन-वेज खाता हूँ। मेरे अंदर असीम धैर्य आ चुका है। मैं स्वार्थ रहित होकर सोचने और समझने की क्षमता अपने अंदर ला चुका हूँ। बेशक मैं धार्मिक अभी भी नहीं हूँ, लेकिन मृत्यु के बाद की दुनिया और वहाँ क्या जो मेरे साथ जाने वाला है, मैं उस पर हर पल अपनी पैनी नज़र रखता हूँ। और अब मैं इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि आप मृत्यु के बाद कुछ नहीं ले जा सकते। नहीं, ये झूठ है। आप मृत्यु के बाद बहुत, बहुत, बहुत कुछ लेकर जाते हैं, और जो लेकर जाते हैं उसका बहुत ख़्याल रखिए, क्योंकि वो परमानेंट है। वो आप पर असर डालता है। नितिन जी की तरह आप भी सोचिए कि पता नहीं 10 साल, 20 साल या 50 साल बाद जब आप इस दुनिया से जाएँगे, तब क्या आप अपने मार्गदर्शक से निगाहें मिलाने लायक होंगे? उनके सामने खड़े लायक होंगे? अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। नियर डेथ एक्सपीरियंस की श्रृंखला में मैं आप सभी के साथ नितिन माथुर जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि नितिन माथुर जी एक पूरी तरह से